तो जय हिंद गाइस। तो जो जूही चावला है, इन्होंने 5G के अगेंस्ट जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में जो है वो केस फाइल कर दी है। अब देखेंगे गाइस कि 5G एक्चुअल में ये जो इनके रेडिएशंस है ये हार्मफुल है या नहीं है। मैं कुछ साइंटिफिक स्टडी जो है वो लेके आया हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि 5G जो है इसका कोई इंपैक्ट होता नहीं है, तो कुछ रिसर्च के बारे में जो है वो बात करेंगे। देखिए, जूही चावला ने जो कहा है कि उनका कहना है कि जो 5G के रेडिएशंस है ये जो है वो फ्लोरा फाउना, फ्लोरा यानी जो प्लांट्स है उसके साथ जो फाउना है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, इन सभी पे जो है वो हार्मफुल इफेक्ट डालेंगे। तो इनका कहना है कि सबसे पहले जो है वो कुछ इस पे रिसर्च होनी चाहिए और इसके बाद जो है वो गवर्नमेंट ने ये डाउट जो है वो क्लियर करना चाहिए कि क्या ये सेफ है, और उन्होंने कहना चाहिए कि बिल्कुल सेफ है, और उसके बाद जो है ये 5G का जो ट्रायल है वो शुरू होना चाहिए। अगर आपको पता होगा तो 5G के जो ट्रायल्स है वो अभी शुरू हो गए और इस साल के लास्ट में जो है वो इंप्लीमेंटेशन जो है उसके हो जाएंगे। अब देखिए गाइस, इसके बारे में हम बात करेंगे पूरा, आपको जो है इस डाउट जो है वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। देखिए, सबसे पहले अगर हम रेडिएशन की बात करें तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होते हैं वो हम लिखते हैं GXUVIMR। अब देखिए यहां पे जो GXU मैंने लिखा है ये होते हैं गैमा रे, एक्सरे, और ये होते हैं अल्ट्रावायलेट, और ये विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करूं। अब देखिए, ये जो रेडिएशंस होते हैं इनमें से कुछ जो रेडिएशन होते हैं वो होते हैं आयोनाइजिंग, ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो होते हैं नॉन आयोनाइजिंग। अब आप सिंपली इतना समझ लीजिए कि जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं उनका हमारे बॉडी के ऊपर ज्यादा इफेक्ट होता नहीं, ज्यादा यानी वो हमारे बॉडी के लिए जो है वो हार्मफुल नहीं होते, और जो ये आयोनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं ये हमारे बॉडी के लिए जो हार्मफुल होते हैं। बहुत सारी जो है वो हमारे बॉडी में चेंजेस करते हैं, डीएनए में चेंज कर सकते हैं, कैंसर कॉजिंग भी जो है वो होते हैं। अब आयोनाइजिंग जो रेडिएशन आते हैं इनमें गैमा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट। अब देखिए, एक्सरे ये जो है वो आयोनाइजिंग रेडिएशन में आते हैं, और बाकी के जो है विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो वेव्स नॉन आयोनाइजिंग में आते हैं। और जो ये मोबाइल टावर के जो है मोबाइल से रिलेटेड जो भी कुछ रेडिएशंस है वो नॉन आयोनाइजिंग में आते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि ये हमारे बॉडी के लिए, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स के लिए जो है वो हार्मफुल नहीं है। अब रिसर्च की भी मैं आगे बात करूंगा, तब आपको जो है वो धीरे धीरे समझ में आएगा। और इसीलिए जो आयोनाइजिंग होते हैं, देखिए एक्सरे करवाना, बहुत डॉक्टर कहते हैं कि बार बार एक्सरे नहीं करवाना चाहिए, सीटी स्कैन जो है वो नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम क्या होता है वो जो रेडिएशंस है, ये एक्सरे है या हमारे इसके हम कांटेक्ट में आते हैं, और इसकी वजह से जो है वो हमें इसके जो हार्मफुल इफेक्ट है वो देखने को मिलते हैं। और इसीलिए एक्सरे, सीटी स्कैन करने के लिए डॉक्टर जो है वो बहुत बार मना भी करते हैं कि बार बार अगर आप कर रहे हैं। अभी आपने कोविड के समय देखा होगा कि जो डॉक्टर्स है उन्होंने कहा था कि एक जो सीटी स्कैन हम करते हैं वो 300-400 एक्सरे के बराबर होता है। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात यही है कि ये वाले रेडिएशन हार्मफुल होते हैं और फिर ये नहीं होते हैं। तो फिर इतना जो है वो यहां पे जो है वो कंट्रोवर्सी क्यों है कि भाई ये तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस है जो मोबाइल टावर्स पे यूज हो रहे हैं, मोबाइल्स पे यूज हो रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए हार्मफुल है नहीं, तो फिर दिक्कत की बात क्या है, तो वो देखेंगे। देखिए, अब यहां पे सबसे पहले जो है वो समझ लीजिए। देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ये बात जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अगर हम गाइस ये वाले आयोनाइजिंग की रेडिएशन की बात करें तो ये हाई एनर्जी वाले होते हैं, इनमें हाई एनर्जी होती है, ठीक है, हाई एनर्जी रेडिएशन हम इनको कहेंगे, और ये जो नॉन आयोनाइजिंग है इनको लो एनर्जी वाले कहेंगे, ठीक है, रेडिएशंस कहेंगे। अब देखिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक है, बहुत बड़ा पत्थर है। अब अगर कोई चीज, एक बहुत बड़ा पत्थर है और आप अगर उसे तोड़ने के लिए एक बहुत बड़े किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, मान के चलो कि कोई क्रेन है, और उस क्रेन से अगर इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि ये जल्दी से जो है वो टूट जाएगा, दो पार्ट में जो है वो बंटवारा हो जाएगा, या पूरा जो है वो टूट सकेगा। अगर हम किसी बहुत बड़ा पत्थर है और बहुत किसी बड़ी चीज का, जैसे मैंने कहा कि क्रेन का यूज कर रहे हैं, और अगर मान के चलो कि कोई हथौड़ा लेके गया और उसे तोड़ने की कोशिश करेगा तो ये टूटेगा नहीं। यानी अगर ये बहुत बड़ा पत्थर है और बहुत बड़ा पत्थर अगर हम क्रेन से तोड़ने की कोशिश करें तो ये 2-3 बार अगर क्रेन जो है वो उसमें ये करेगी, बम्बार्डिंग करेंगी, तो ये टूट जाएगा। पर आप हथौड़ा लेके जाओगे और हथौड़े से जो है वो उसे तोड़ने की कोशिश करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो जल्दी से टूटेगा, यानी टूटेगा। तो अब यहां पे जो इश्यू है, देखिए,
मैंने जैसे कहा था कि एक्सरे, गैमा रे, अल्ट्रावायलेट रेड जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस है, इनमें हाई एनर्जी रेडिएशंस है, वो हमारे ऊपर जो है वो इंपैक्ट, हार्मफुल इंपैक्ट डालते हैं। ये कार्सिनोजेनिक भी होते हैं, इनसे कैंसर भी जो है वो कैंसर कॉजिंग होते हैं। जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन मैंने कहा जो मोबाइल के टावर से जो रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, तो ये नॉन आयोनाइजिंग होने की वजह से इनमें लो एनर्जी होती है, कुछ करते नहीं है। अब देखिए, अब इनका क्या कहना है कि हाई एनर्जी तो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है ही, इसमें तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। जैसे हार्मफुल, जैसे बहुत बड़ी अगर क्रेन लाई और इस पत्थर को जो है वो तोड़ सकती है, उसी प्रकार अगर कोई इंसान हथौड़ा लेके जाता है और हथौड़े से अगर इसे तोड़ने की कोशिश करता है तो ये एक दो हथौड़े में नहीं टूटेगा, पर मान के चलो कि ये 1 साल तक जो है वो छोटे से हथौड़े से इस पत्थर को मार ही रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि 1 साल 2 साल में या इतना बड़ा पत्थर भी कंटिन्यू एक्सपोजर जो है वो कांस्टेंट एक्सपोजर चालू है, वो कंटिन्यू जो इस हथौड़े से इसे मार रहा है, तो ये पत्थर जो है वो 1-2 साल के बाद टूटेगा, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। और यही चीज जो है यहां पे इन्होंने लागू की है कि ये जो लो एनर्जी रेडिएशंस है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस है, इनका अगर कांस्टेंट एक्सपोजर अगर रहा हमारी बॉडी पे, बर्ड की बॉडी पे, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, तो ये हमारे लिए जो है वो हार्मफुल साबित हो सकते हैं। ये यहां का जो है वो मेन कंसेप्ट है। अब देखिए, जो फर्स्ट जी था, सेकंड जी, थर्ड जी, 4G जो आया, तो 5G में भी वही वेव जो है वो यूज की जाएंगे, ऐसी कोई अलग वेव जो है वो यूज नहीं की जाएगी रेडिएशंस की। पर ये दिक्कत वाली बात क्यों है, जो IoT नेटवर्क्स है वो यहां पे जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा 5G में। यानी देखिए, IoT नेटवर्क की मैं आपको परिभाषा समझाता हूं कि होगा क्या है। देखिए, जैसे 5G आएगा तो आपका मोबाइल सिर्फ मोबाइल नहीं रहेगा, वो कार से भी कनेक्ट हो जाएगा, आपके घर के जो इंस्ट्रूमेंट है उससे भी जो है वो कनेक्ट हो जाएगा, आपकी कार भी आपके मोबाइल पे से जो है वो हैंडल होगी, बहुत सारे आपके जो घर के इंस्ट्रूमेंट है वो भी मोबाइल से कनेक्ट हो जाएंगे, और सब कुछ जो है वो मोबाइल से ही जो है वो आप जो है वो कर पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो रेडिएशन का एक्सपोजर है, एक्सपोजर बहुत ज्यादा जो है वो आपके यहां पे जो है वो बढ़ जाएगा। यानी आप जो है वो रेडिएशन के इर्द गिर्द जो है वो गिर जाएंगे, आपके आजू बाजू सिर्फ क्या होगा, तो रेडिएशन ही रेडिएशन होगा, क्योंकि आपका हर घर का इंस्ट्रूमेंट उस मोबाइल से कनेक्ट होगा। तो रेडिएशन का एक्सपोजर आपके बॉडी पे इतना होगा, और ये कंटिन्यू एक्सपोजर अगर रहा तो इनका कहना है कि ये आपके बॉडी पे जो है वो हार्मफुल इफेक्ट डाल सकता है, और इसीलिए ये पूरा जो है वो मैटर जो है वो इशू है। अब देखिए गाइज, इस पे तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये सब चीजें क्या है। अब देखिए, WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनकी एक बॉडी है IARC। अब इन्होंने इंटरनेशनल एजेंसी रिसर्च ऑन कैंसर, कैंसर पे जो है वो रिसर्च करती है। इन्होंने रेडियो फ्रीक्वेंसी की जो फील्ड होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी की जो फील्ड होती है, इन्होंने इस पे जो है वो रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद जो है वो इन्होंने क्या ढूंढा, देखिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड एज अ पॉसिबली कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमन। तो इन्होंने ये ढूंढा कि जो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी की फील्ड होती है ये ह्यूमन को, इंसानों को जो है वो कार्सिनोजेनिक हो सकती है। कार्सिनोजेनिक का मीनिंग होता है कैंसर कॉजिंग, तो इसकी वजह से जो है वो कैंसर हो सकता है, ऐसा इनकी स्टडी में जो है वो पाया गया। मैं बात कर रहा हूं गाइस रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड जो होती है उसकी, ठीक है। अब इनका कहना है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्सपोजर इंक्रीज द सर्टन काइंड ऑफ ब्रेन कैंसर। तो ब्रेन कैंसर के भी जो है वो एक्सपोजर रहा रेडियो फ्रीक्वेंसी का, तो वहां पे ब्रेन कैंसर जो है वो भी इंक्रीज हो सकता है, इनके जो पेशेंट है वो इंक्रीज हो सकते हैं, या लोगों को जो है ब्रेन कैंसर होने की पॉसिबिलिटी है, ऐसा इनका कहना है। अब इन्होंने WHO के जो ये IARC है, इन्होंने 2010 में भी एक स्टडी कंडक्ट की थी, वो की थी गाइस डिटर्मिनेशन वेदर दी मोबाइल फोन के बारे में, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड के बारे में थी। और ये मोबाइल फोन का जो यूज हम कर रहे हैं, तो ये ट्यूमर या फिर कैंसर जो है वो क्या कॉज कर सकता है। तो इनकी स्टडी में ये सामने आया, डॉक्टर क्रिस्टोफर जो स्टडी के हेड थे, इन्होंने कहा कि ट्यूमर्स और ब्रेन कैंसर का कोई रिलेशन नहीं है मोबाइल फोन के इस्तेमाल से। यानी मोबाइल फोन का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे कोई भी ब्रेन कैंसर या ट्यूमर जो है वो नहीं होता। पर इन्होंने और एक बात आज के टाइम में कही है, इन्होंने कहा कि ये जो स्टडी हमने की थी इससे बहुत 10 साल जो है वो हो चुके हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज हो चुकी है, टेलीकम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी जो है वो 10 साल में बहुत चेंज हो चुकी है, और इस पे अब और ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है कि मोबाइल फोन से ट्यूमर या कैंसर का खतरा है कि नहीं है। इस पे और ज्यादा जो है वो रिसर्च करने की जो है वो जरूरत है, ये इनका कहना है। अगर गाइज हम यूएस की बात करें तो यूएस में एक NTP है, नेशनल
टॉक्सिकोलॉजी प्रोग्राम, इन्होंने एक रिसर्च की थी। अब ये रिसर्च जो की इन्होंने रैट्स पे की थी कि ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है, जो ये मोबाइल के टावर की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो रेडिएशन होते हैं, तो इसका जो है वो रैट्स पे क्या असर गिरता है अगर कंटिन्यू एक्सपोजर उसका अगर रहा उस रेडिएशन का। तो देखिए इसका रिजल्ट क्या था, विच शो इंक्रीज कैंसर ग्रोथ इन रैट्स। तो यहां पे जो रिजल्ट सामने आया, तो इन्होंने इस रिजल्ट में बताया कि विच शो द इंक्रीज कैंसर ग्रोथ इन रैट, यानी रैट्स यानी उंदीर जो होते हैं, चूहे जो होते हैं, इनमें कैंसर ग्रोथ होने का जो खतरा जो है वो कंटिन्यू एक्सपोजर अगर इस रेडियो फ्रीक्वेंसी का रहा तो वो बढ़ जाता है आफ्टर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू फोन रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। अब देखिए 2017 में इंडिया में भी रिसर्च की गई है, और ये रिसर्च की गई है गाइस बीज पे, यानी जो मधुमक्खियां होती है, तो ये और इनका जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है जो मोबाइल के टावर से जो निकलती है, तो इसका जो रिसर्च किया गया, इसका रिजल्ट देखिए क्या आया। तो इसका रिजल्ट आया बीज कॉलोनी, जो कॉलोनीज होती है उनकी मधुमक्खी जो छत्ते होते हैं आर कोलैप्स, वो पूरी तरीके से जो है वो बर्बाद हो गए, गिर गए ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन फ्रॉम मोबाइल फोन टावर। जो मोबाइल फोन टावर्स के जो रेडिएशन थे, इनकी वजह से बीज की जो कॉलोनीज थी वो पूरी तरीके से जो है वो कोलैप्स हो गई। अब देखिए 2017 में ये रिसर्च की गई और 2019 में और रिसर्च जो है वो की गई, और उन्होंने इसमें कहा कि इस चीज में जो बीज की जो स्टडी की गई, ये जो मोबाइल फोन टावर्स के ऊपर जो स्टडी की गई, तो उनका कहना है कि और स्टडी करनी पड़ेगी। ये जो पुरानी स्टडी थी वो अनसाइंटिफिक मेथड से जो है वो की गई थी, ऐसा इनका कहना है। तो हम इस पे बिलीव नहीं कर सकते, तो और इसमें जो है वो स्टडी होनी चाहिए। देखिए तो ये मैंने एक जो बाजू है वो आपके सामने रखी है कि ये जो है वो जो रेडियो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस है, जो मोबाइल टावर से रिलेटेड रेडिएशंस है, तो इसके जो है वो कंटिन्यू एक्सपोजर में अगर हम रहे, कांस्टेंट एक्सपोजर में रहे, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, एक पार्ट रखने की कोशिश की। और दूसरा पार्ट तो ये हम जानते हैं कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का हमारे बॉडी पे ऊपर हार्मफुल इफेक्ट होता नहीं है, पर कहने का पॉइंट यही है कि ये अगर ये तो अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये तो डायरेक्टली पता है सबको कि ये हाई एनर्जी जो रेडिएशंस होते हैं, एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट, ये तो हमारे बॉडी पे इंपैक्ट करेगी। पर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन भी अगर कंटिन्यू एक्सपोजर रहेंगे तो वो भी हमारे बॉडी पे जो है इंपैक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो जूही चावला जी का भी यही कहना था कि इसके बारे में सबसे पहले जो है वो रिसर्च की जाए, और रिसर्च में अगर ये साबित होता है कि इनका जो है वो कंटिन्यू एक्सपोजर भी रहता है, और अगर कोई इंपैक्ट जो है वो एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स पे अगर नहीं दिखाई देता है, तो आप इसको लॉन्च कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई करना चाहिए कि इसका बोलना चाहिए कि इसके कोई भी साइड इफेक्ट जो है वो है नहीं, पर सबसे पहले उनका भी कहना है कि यहाँ पे थोड़ी जो है स्टडी कंडक्ट करनी चाहिए। तो गाइज ये जो है वो बातें जो है वो आपके सामने थोड़ी लाने की कोशिश की 5G रेडिएशन के बारे में। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।